कहानी है अमन की। एक युवा जो नौकरी, रिश्ते और जिंदगी की उलझनों में फंस गया था। उसका मन परेशान था, आत्मविश्वास टूट चुका था। एक दिन उसने सोचा, काश मुझे कोई सही मार्गदर्शन मिल जाए। रात को सपने में उसके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, अमन, तेरी उलझनें नई नहीं है। अर्जुन भी इसी दुविधा में था। चल मैं तुझे अपने कुछ उपदेश सुनाता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण बोले, अमन, तू अपनी नौकरी में सिर्फ प्रमोशन की चिंता करता है, लेकिन कर्म ईमानदारी से कर, परिणाम अपने आप आएगा। अमन ने तय किया कि अब वह सिर्फ काम पर ध्यान देगा, बॉस की नज़र में आने की चिंता छोड़ देगा। कुछ महीनों बाद उसका काम खुद बोलने लगा और प्रमोशन मिल गया। न जायते मृते वा कदाचित। कृष्ण बोले, तेरा डर यही है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होती। असफलता अंत नहीं, नई शुरुआत है। अमन एक बार स्टार्टअप में फेल हुआ था, इसीलिए दोबारा कोशिश करने से डरता था। कृष्ण के शब्द याद कर उसने नई शुरुआत की और धीरे धीरे सफल होने लगा। उद्धोड़ते तमात्मनम नात्मानम वास्यते। कृष्ण बोले, अमन, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तेरा मन है। अगर तूने इसे काबू कर लिया तो सब काबू हो जाएगा। पहले अमन छोटी सी आलोचना से टूट जाता था। अब उसने ध्यान शुरू किया और मन को शांत रखना सीखा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। क्रोधाद्वंती सम्मोह। कृष्ण बोले, गुस्से में इंसान सही गलत नहीं देख पाता और अपना ही नुकसान कर लेता है। अमन ने एक बार गुस्से में अपने दोस्त को बुरी बातें कह दी और रिश्ता टूट गया था। अब उसने गुस्से पर काबू पाना सीखा और रिश्तों को संभालना शुरू किया। योगः कर्मसु कौशलम। कृष्ण बोले, जीवन में संतुलन होना चाहिए। ना ज़्यादा काम, ना ज़्यादा आराम, ना ज़्यादा हंसी, ना ज़्यादा रोना। संतुलन ही सुख का आधार है। अमन पहले या तो दिन रात काम करता था या फिर हफ्तों तक सुस्ताता रहता था। अब उसने रूटीन बनाया, काम, व्यायाम, परिवार और आराम, सबका संतुलन। उसकी लाइफ बदल गई। मन मना भक्त को। कृष्ण बोले, जब इंसान अपने हर काम को भगवान को समर्पित करता है तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। अमन हर दिन अपने काम से पहले कृष्ण का नाम लेता और सोचता, ये काम प्रभु को अर्पित है। इससे उसका तनाव कम हुआ और काम में आनंद आने लगा। विद्या बिना सम्मन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी। कृष्ण बोले, सच्चा ज्ञानी वही है जो सब में भगवान को देखता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब। पहले अमन सिर्फ ऊंचे ओहदेदारों से अच्छे से बात करता था। अब उसने ऑफिस के चपरासी और ड्राइवर से भी आदर से पेश आना शुरू किया। उसे लगा कि असली खुशी सबको समान देखने में है। कृष्ण ने अंत में कहा, अमन, जीवन कोई बोझ नहीं है, यह एक यात्रा है। कर्म कर, मन पर विजय पा, संतुलन बना और प्रेम बांट, यही गीता का सार है। अब अमन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जहां वह उलझा रहता था, वही अब वह आत्मविश्वासी, शांत और प्रसन्न रहने लगा। जय श्री कृष्ण।